ये बात इंडिया अलायंस की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की क़यादत भी दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद थी और सर या जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो खुसूसी मुहिम है बिहार इलेक्शन से पहले, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम काटे गए, इस पर और वोट चोरी के मसले पर पूरे मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां इस वक्त और भी तेज़ हो गई हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ या कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पर हमलावर है, वोट चोरी का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगा और इस सिलसिले में कल जहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रात देर गए इशाइये पर इंडिया ब्लॉक को भी जानकारी दी गई। तमाम लीडरान जो इंडिया ब्लॉक के दारुल हुकूमत दिल्ली में मिले, आज चूंकि एक प्रोटेस्ट भी है, राहुल गांधी इसकी क़यादत करेंगे, लेकिन इंतखाबी धांधली और SIR की मुखालफत का अज़्म जाहिर किया गया राहुल गांधी और दीगर लीडरान की जानिब से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद थे, चूंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। इसके अलावा PDP सदर और पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी इस इशाइये की तकरीब का हिस्सा बनी। और बड़ी बात यह कि तमाम लीडरान को जब वो मौजूद थे, इस खास मौके पर सर के जरिए होने वाली खामियों, इंतखाबी मुबैना जो धांधलियाँ हैं या मुबैना वोट चोरी है, इन सारे मामलात पर राहुल गांधी की जानिब से एक पावर प्रेजेंटेशन के जरिए भी, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा रहे थे, वो यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की गई। उनकी वालिदा मौजूद थी, बहन मौजूद थी, 50 से ज़्यादा लीडरान जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इशाइये की इस तकरीब का हिस्सा बने और बिहार इलेक्शन कैंपेन में कैसे काम किया जाए, एक तो इस हवाले से तबादला ख्याल हुआ। दूसरा, इल्ज़ामात आयद किए गए कि इलेक्टोरल फ्रॉड जो है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी, इंडिया ब्लॉक के लीडरान ने इस बात का अज़्म जाहिर किया कि वो इसके खिलाफ एक बड़ी कैंपेन का आगाज़ करेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एक पार्टी को या हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन भी गैर कानूनी कामों में सरगर्म है। और जब राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये तो रात देर गए, उन्होंने दोबारा से ब्रीफ किया इंडिया ब्लॉक के लीडरान को, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो उसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर प्लस CEO कर्नाटका की तरफ से, जहां की एक सीट का हवाला देते हुए नंबर्स उन्होंने जारी किए कि धांधलियां हुई, वोट चोरी हुई, लाखों लोग जिनके वोट्स थे ही नहीं, उन्होंने 4-4, 5-5 जगह वोट दिए। एक पूरा चिट्ठा लेकर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उस वक्त उनको नोटिस भी जारी किया गया कि वो हलफनामा इस सिलसिले में दें, एक घोषणा पत्र दें। लेकिन जब सवाल पत्रकार ने, एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा, तो उस जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से यही सारे सबूत हैं और मैं जो कह रहा हूँ पब्लिकली कह रहा हूँ। इस बात का जवाब दिया जाए डिजिटल डेटा जिसको छुपाने की कोशिश अब तक की गई, फिर CCTV फुटेजेस को गायब कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो मैं जो कह रहा हूँ उसी को हलफनामा मान लिया जाए। अब उन्होंने कई मिसालें दी, कल जो पूरी चिट्ठी लाई, बाज़ मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि इस तरीके से पावर प्रेजेंटेशन और फिर जो उन्होंने पेपर्स कल तैयार किए, इस पर इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा जिम्मेदारी, जिसको जवाब देना, और इलेक्शन कमीशन ने साथ ही में राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दिया। अब इल्ज़ामात क्या थे जो कल उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए पहले बताया, फिर रात को जब PDP सदर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और इसके अलावा दीगर कई सरकर्दा शख्सियात जो इंडिया ब्लॉक के लीडरान यहाँ मौजूद थे, तो उस वक्त भी पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने कहा कि 1,250,000 वोट एक ही जगह चोरी किए गए और कर्नाटका में 40 लाख, महाराष्ट्र वोट चोरी का उन्होंने खुलासा किया, कहा कि 40 लाख प्लस वोट चोरी किए गए। BJP ने पलटवार किया और जो बार बार कांग्रेस और उनकी साथी जमातें शिकस्त खा रही हैं, हार रही हैं, तो उसके लिए वोट चोरी का बहाना बनाने का इल्ज़ाम BJP की तरफ से अपोजिशन पर लगाया गया। इन्होंने कहा कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे, जैसे महादेवपुरा केस उन्होंने बताया। राहुल गांधी के इल्ज़ामात के मुताबिक 1,14,046 वोट्स उनके मुताबिक, जिससे BJP का उम्मीदवार यहाँ पर उम्मीदवार जीता, और ये सारी की सारी मदद चोरी के जरिए इलेक्शन कमीशन ने की। फिर कहा क्या कि सिंगल रूम एड्रेस 10,452 वोटर्स का दिखाया गया, 40,009 वोटर्स ऐसे जिनका कोई नंबर ही नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था, 4132 वोटर्स ऐसे या तो वो लापता थे या फोटोग्राफ्स ऐसे जो पहचाने ही नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन से ये भी सवाल पूछा गया कि 33,692 फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनकी उम्र 70 से 95 साल थी, वो फॉर्म 6 के थ्रू मुबैना तौर पर या कथित तौर पर कांग्रेस के मुताबिक इनको ऐड किया गया। और आज भी कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ मार्च किया जाएगा। फ्रीडम पार्क से बेंगलुरु के अंदर राहुल गांधी इस एहतजाज की क़यादत करेंगे, ये तो एक बात। लेकिन जब BJP ने पलटवार किया तो उन्होंने कहा कि ये नंबर्स जो आप दे रहे हैं ये बेसलेस है, फौज है। एक तो संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा किरण रिजिजू की तरफ से जब वो कल ब्रीफिंग दे रहे थे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर, उनसे सवाल पूछा गया तो उनके मुताबिक ये हार के बाद कोई भी बहाना तैयार होता है और ये सारी के सारी चिट्ठियां, सारे प्रूफ, सारे सबूत अगर
राहुल गांधी कांग्रेस या दीगर लीडरान के पास हैं तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए जाने चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास किसी भी पार्टी ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उनके मुताबिक उन्होंने 4 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी। अब वो झूठ बोल रहे हैं, वो इस तरीके से जवाब देने से कतरा रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात इसमें यह है कि वोट चोरी की सियासत पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरी तरफ सबूत पेश करते हुए राहुल गांधी की तरफ से कल एक तवील फहरिस्त जो कि मीडिया के सामने रखी गई, जिसने संगीन सवालात पूरे निजाम पर, पूरे सिस्टम पर खड़े किए और बीजेपी ने इसके बाद पलटवार करते हुए जवाबी कार्रवाइयां भी की। सबसे अहम बात यह है कि आज ही नहीं बल्कि बिहार इलेक्शन जो इस साल के आखिर में मुमकिन तौर पर होंगे, जिनकी तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए भी बड़े पैमाने पर आप देखेंगे आइंदा दिनों में जहां पर काफी ज्यादा इस पर सियासत होने वाली है। ये तो एक बात, क्योंकि वार पलटवार की सियासत चलती रहेगी, इसमें मजीद दोनों तरफ से जवाबात आएंगे।